हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं अनिल नीव इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम हिस्ट्री की क्लास नंबर 11th को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हिस्ट्री के ऊपर लगातार 10 लेक्चर्स आ चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि वो 10 के 10 लेक्चर्स आपने एक सीक्वेंस वाइज देख लिए होंगे और बढ़िया से आप उनको समझ भी पाए होंगे। तो चलो जी, आज के इस क्लास या वीडियो लेक्चर्स को कंटिन्यू करें जी। देखो, जो हमारा 10th लेक्चर्स था उसमें हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करा था, नाम था वैदिक काल या फिर वैदिक संस्कृति। उसको हम 3 नाम से हम जान सकते हैं, एक वैदिक काल, एक वैदिक संस्कृति, एक आर्य संस्कृति भी उसको बोल सकते हैं। एक ही बात है ना, क्योंकि वैदिक काल जो है वो एक टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो जो टाइम है वो 1500 ईसा पूर्व से कितना 600 ईसा पूर्व तक बात करता है। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा था, इस पूरे में एक ही की बात होगी, वो आपके पास है आर्यो। आर्यो है ना। और आर्यो कौन है? ये वो सदस्य हैं, ये वो मानव जाति है, ये वो मनुष्य हैं जो कि इस समय में काम करेंगे, इस समय में जिनकी चर्चा होगी उनको हम आर्य बोल रहे थे। इसीलिए इसको आर्य संस्कृति, वैदिक संस्कृति या वैदिक काल। क्यों इसको वैदिक काल बोला गया, क्यों वैदिक संस्कृति बोला जाता है, वो सारी चीजें हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। क्यों बोला जाता है, जल्दी से इस चीज का आंसर दो जल्दी से मेरे को, है ना, कि क्यों इसको वैदिक संस्कृति बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितनी भी जानकारी प्राप्त होती है वो हमें वैदिक साहित्यों से प्राप्त होती है। बात क्लियर है? मतलब कि हम इस पूरे समय के बारे में बात करें तो हमें जो जानकारी प्राप्त होती है इस समय के बारे में वो हमें कौन देता है, वो आपके पास था वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य का मतलब ये हुआ, इसको हम बोलते हैं लिटरेचर। लिटरेचर रियलिटी में क्या है? एक किताब, एक ग्रंथ, उसी को हम लिटरेचर बोल देते हैं। वो वैदिक क्यों आगे लगाया गया? क्योंकि ये इस समय में इनकी रचना हुई या इस समय में इनका यूज हुआ, इसीलिए इसको नाम दिया गया वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में आपके पास क्या क्या चीजें चलती हैं वो देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो, सबसे पहले वैदिक साहित्य में हम बात करेंगे वेदों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? वेदों के बारे में। नंबर 2 पे यहाँ पे हम बात करेंगे वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ हैं या वेदों के ऊपर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। प्लस उपनिषद लिखे गए हैं, उपनिषद लिखे गए हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। प्लस इसमें आप एक और चीज ऐड कर लेना, अरण्यक ग्रंथ। अरण्यक ग्रंथ, तो ये मोटे मोटे तौर पे हम देखें तो ये आपके पास कौन से हैं? ये वैदिक साहित्य हैं। वैदिक साहित्य का मतलब ये हुआ कि भैया इनकी जो आपके पास चर्चा है या इनका जो प्रयोग है या इनकी जो रचना है वो किस समय में की गई थी? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में करी गई थी। क्लियर है? इसके बाद देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें यहाँ पे होता है। एक आपके पास चलता है वेदांत, 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 और एक आपने लिख लेना है वेदांग, वेदांत, और एक आपने लिखना है उपवेद। वेदांत और एक लिखना है उपवेद। ये जो दो हैं ये वैदिक साहित्य नहीं है, ये चीज आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। पेपर में कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि उपवेद जो है वो वैदिक साहित्य है या फिर कोई और साहित्य है, तो याद रखना वेदांत और उपवेद जो हैं ये वैदिकोत्तर साहित्य हैं। क्या नाम है इनका? इसको बोला जाता है वैदिकोत्तर साहित्य। वैदिकोत्तर का मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझाता हूँ। वैदिकोत्तर का मतलब ये होता है कि जब वैदिक काल खत्म हुआ, उत्तर का मतलब समझते हो ना, है ना, मतलब ये क्या मतलब हुआ, जब वैदिक काल खत्म होने की सीमा पे था तब इसकी रचना की गई थी। वेदांत तब लिखे गए थे, उपवेद तब लिखे गए थे। अब कहानी समझ आ रही है आपको थोड़ा थोड़ा? देखो, मैं सीधे तौर पे आपको ये समझाना चाहता हूँ कि भैया हम इतने पुराने समय के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्या उस समय के कोई भी सदस्य आज के टाइम में जीवित है? हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। तो उस टाइम के इतिहास को पता करने के लिए, उस समय को पता करने के लिए हमारे इतिहासकारों ने एक रास्ता ढूंढा। वो रास्ता क्या था? उन्होंने जब इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करी तो उनको वहाँ से कुछ ग्रंथ मिले और उन ग्रंथों की उनको डेट, उनको समय पता चल गया और उसी बेस पे उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के बाद एक अलग टाइम पीरियड को डिस्क्राइब कर दिया जो कि था वैदिक संस्कृति, वैदिक काल, वैदिक साहित्य। कहानी क्लियर हो रही है? अब जी चलो थोड़ा सा हम
वैदिक साहित्य को बढ़िया से देख लेते हैं कि कैसे काम करेंगे। वैदिक साहित्य में वेदों की बात करेंगे। वेदों की कई बार तो डायरेक्ट आपसे संख्या पूछी जाती है, याद रखना वेद कितने हैं, 4, और बोला गया वेदों के ऊपर क्या लिखा गया है, ब्राह्मण ग्रंथ, मतलब वेदों को ढंग से पढ़ने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। तो इनकी संख्या भी कितनी होगी ब्राह्मण ग्रंथों की, ये भी आपके पास 4 हैं। अगर मैं उपनिषद की बात करूं, उपनिषद की संख्या जो है 108 है, और अन्य ग्रंथ आप रख सकते हो कि इनकी कोई संख्या का मैटर नहीं है यहाँ पे, ना कभी आज तक एग्जाम में पूछा गया है, ना ही ये महत्वता रखते हैं। क्लियर चीज है। हाँ, तो ये चीजें आपको थोड़ा सा पता होने चाहिए। आज के इस टॉपिक में हम केवल और केवल वेदों के बारे में बात करेंगे। वेदों के बारे में बात क्यों करेंगे, देखो, क्योंकि जब हमें इस समय के बारे में पढ़ना है ना, तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इस समय के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो समय है आगे ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम इस तरह से पढ़ते हैं 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऐसे पढ़ते हैं ना हम लोग, है ना। तो देखो ये जो आपके पास ऊपर वाला समय है, इसको हम नाम देते हैं ऋग्वैदिक काल। क्या नाम देते हैं, ऋग्वैदिक काल। और अगर मैं नीचे वाले समय की बात करूं तो इसको नाम दिया जाता है उत्तर वैदिक काल। दोनों में फर्क भी हमने कल बढ़िया से समझा था कि भैया यहाँ पे दोनों समय में एक ही जाति की बात होगी, वो आर्य हैं। पर आर्यों के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है जब लोहे के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, या जब यहाँ के लोगों को लोहे की जानकारी मिल जाती है। तो जैसे ही लोहा इनके जीवन में एंट्री लेता है, तो उसके बाद इनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। उसी के बाद हम एक नया टॉपिक लिख देते हैं जो कि उत्तर वैदिक काल था। ये सही हो चुका है। अब हमने क्या देखा कि ये जो ऊपर वाला आपके पास समय है, इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, जब हम जो 4 वेद हैं, 4 वेद से एक पहला वेद पढ़ लेंगे ना। अगर पहले वेद को हम ढंग से पढ़ लेंगे जिसका नाम है ऋग्वेद, तो हमें इस पूरे समय के बारे में जानकारी पता चल जाएगी। तभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वेद पढ़ रहे हैं ढंग से, क्योंकि यहाँ पे हमें इस पूरे समय के बारे में जानकारी मिलने वाली है। कहाँ से, ऋग्वेद से। पूरा समय जितना भी आपके पास इतिहास ऋग्वैदिक काल के बारे में बताता है, वो केवल और केवल ऋग्वेद से हमें प्राप्त होता है। अगर ऋग्वेद अच्छे से पढ़ लिया जाए तो ये ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगा। तो हम ऋग्वेद देखेंगे। उसके बाद इस पूरे समय की जानकारी कैसे मिलती है, बताओ जल्दी से। हमने लास्ट लेक्चर में दिखा था, बोला 4 वेद है, 4 में से जो 3 बच गए ना, वो इस पूरे समय के बारे में आप जानकारी देते हैं। तो 3 कौन कौन से थे, एक लिखो यजुर्वेद, यजुर्वेद ऐसे लिख लो, यजुर्वेद। नेक्स्ट लिखो सामवेद। उसके बाद लिखो एक आपके पास बनता है अथर्ववेद, अथर्ववेद। सबने नाम सुने हुए होंगे वैसे तो, क्लियर है। 1 2 3 4। भैया हम वो काम नहीं करते हैं कि नहीं सिलेबस को ख़त्म करना है जल्दी जल्दी से। हमारा काम है कि आपको चीज़ें बढ़िया से समझ आनी चाहिए। तभी मैं आपको कारण बता रहा हूँ कि मैं आज ये वाला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा क्या कारण है इसको पढ़ाने का। मेरा कारण ये है, तभी हम इस समय के बारे में अच्छे से पढ़ पाएंगे जब हम इन 4 के बारे में पढ़ पाएंगे। ये अकेला जो आपके पास वेद था, ये इसके समय के बारे में जानकारी देता है, और ये जो आपके पास 3 हैं प्लस तीनों के साथ आप इनको भी याद रखना, ये जो ग्रंथ हैं ये पूरा आपके पास उत्तर वैदिक काल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज के समय में हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद टाइम लगने के बाद हम ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों के बारे में भी हल्की हल्की चर्चा कर लेंगे। क्लियर है चीजें। तो चलें जी, आज के इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। वो हमारा क्या बना, वेद। वेद कितने हैं भैया, 4। क्लियर है। अब जी आप इन वेदों से क्या समझते हो, क्या है ये वेद, थोड़ा सा इस चीज को हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्या है ना कि ये जो वेद है इनमें मंत्र लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं, मंत्र लिखे गए हैं। और ये सभी के सभी आपके पास बोला जाता है ये किससे संबंध रखते हैं, ये यहाँ पे जिनको ये देवता मानते थे उन्हीं से संबंधित ये आपके पास पूरे के पूरे मंत्र होंगे। मतलब सिंपल सी कहानी ये है, ऋग्वेद पढ़ लो, चाहे यजुर्वेद पढ़ लो, चाहे सामवेद पढ़ लो, चाहे अथर्ववेद पढ़ लो, इन सब में क्या आपको मिलेगा, मंत्र। क्या मिलेगा, मंत्र। सही हो चुकी चीजें। अब जी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो ये बनता है ना कि पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई ये वेदों के रचनाकार कौन है, वेदों का संकलन किसने करा है,
इनको लिपिबंद किसने करा है? लिपिबंद समझ आता है ना, मतलब लिपिबंद का मतलब ये होता है कि इनको किताबों में किसने लिखा है। तो इसको सॉल्व करने के पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। बोला वैसे तो अगर हम माने तो बोला जाता है ये जो वेदों का इतिहास है वो बहुत पुराना है। क्लियर है चीज़ है, वेदों का इतिहास बहुत पुराना है, पर पहले इनको लिखा नहीं गया था। इनको केवल एक तरह से एक पर्सन से जब सुनता है बंदा, है ना, मतलब एक तरह से बोल और सुनकर और सुनाकर इनको आगे पीढ़ी से पीढ़ी तक आगे लेके गए हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि जैसे कोई महत्वपूर्ण घटना चल रही हो, मान लो कहीं पे कोई देवता प्रस्थान कर रहे हो, तो हमें एकदम से पता चलता है ना। अब वो उस चीज़ को लिखते नहीं थे पहले, वो क्या करते थे, इस बात को वो बताएंगे, अपने बच्चों को बताएंगे, उनके बच्चे आगे अपने बच्चों को बताएंगे। तो मतलब ये पीढ़ी से पीढ़ी तक ये आपके पास कैसे चल रहा था, सुनाकर चल रहा था। इसीलिए आप याद रखना, वेदों को श्रुति भी कहा गया है। वेदों को श्रुति, है ना, श्रुति भी कहा गया है, श्रुति भी कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या कहा गया है? श्रुति। श्रुति। क्लियर है चीजें? हाँ, तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले ये आपके पास सुनाकर ही आगे बढ़े हैं, इनको लिखा नहीं गया था, है ना। अब आपके पास बोला जाता है, एक फेमस नाम आता है जिनको हम वेद व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेद व्यास, जिन्होंने इन वेदों को लिपिबंद करा, जिन्होंने इनको लिखा, इनकी रचना जिसने करी थी वो थे आपके पास वेद व्यास। मतलब इन्होंने तो बस लिपिबंद करा था। वैसे ये तो आपके पास बोला जाता है ये सदियों से पहले की पीढ़ी से ही चलते आ रहे थे। ये मंत्र कैसे बने थे? एक तरह से ध्यान करके, भगवान की भक्ति में लीन होके इनको मंत्रों का ज्ञान हुआ था और वही मंत्र आगे से आगे चल रहे थे। पर एक आपके पास नाम आता है वेद व्यास। वेद व्यास के समय में इन वेदों की रचना करी गई है, या वेद व्यास के द्वारा इन वेदों को लिपिबंद करा गया है, या लिखा गया है। क्लियर है चीजें? इनको हम एक और नाम से जानते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं महर्षि। महर्षि, इनका पूरा नाम कृष्ण, महर्षि कृष्ण देवपायन, महर्षि कृष्ण देवपायन। क्लियर है? आपसे कभी भी क्वेश्चन कोई पूछे कि भाई वेदों के रचनाकार कौन है या उनको लिखा किसने है, तो वो है महर्षि कृष्ण देवपायन, और उनका जो शॉर्ट में नाम है उनको हम बोलते हैं वेद व्यास। क्लियर है चीज़ें? तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। बातें क्लियर हो रही है ना? हाँ, तो देखो, मतलब इन्होंने अपनी बुद्धि से नहीं लिखा उसको, केवल अपने दिमाग से नहीं लिखा उसको। ये जो पहले की जो जनरेशन्स थी, पहले की जो पीढ़ी थी ना, वो यहाँ तक इन चीज़ों को लेके आई थी। अब जब इनको इन चीज़ों का ज्ञान होता है तो इसको ये लिपिबंद कर देते हैं या इनको किताबों में लिख देते हैं। अब वही आपके पास ग्रंथ आज के टाइम में पढ़े जाते हैं और इन्हीं ग्रंथों से जो हमारा इतिहास है वो एक तरह से एनालाइज करके हमें पढ़ाया जाता है। तो वही है, आज हम वेद व्यास के द्वारा रचित जो आपके पास 4 ग्रंथ हैं, ये 4 वेद हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस वेद के बारे में बात करेंगे। ये पहला वेद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पहला वेद है। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, पूछा जाता है विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, या विश्व का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। लिख लेना, विश्व का सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद। इसका मतलब क्या हुआ? प्राचीन का मतलब समझते हो ना आप लोग? क्या होता है प्राचीन का मतलब? प्राचीन का मतलब ये होता है कि सबसे पुराना वेद। क्या बोल जाता है? सबसे पुराना, सबसे पहले आपके पास ये वेद आया था, नाम है ऋग्वेद। अब थोड़ा सा ऋग्वेद के बारे में हम नज़र डालें तो ये क्या है। ऋग्वेद को हम लिखें तो बोला जाता है, जब हम इसकी संधि करें तो इसका मतलब ये होता है ऋक जमा वेद। क्लियर है? ऋक का मतलब होता है, क्या होगा मतलब? श्लोक। ऋक का मतलब क्या होगा? श्लोक। और वेद का मतलब होता है ज्ञान। जो श्लोकों के रूप में ज्ञान लिखा गया है उसी को हम क्या बोलते हैं? ऋग्वेद। क्लियर है चीजें? बात सही हो रही है? अब मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज यहाँ पे बताता हूँ। बोला जाता है ये जो ऊपर के 3 वेद है ना, ये जो ऊपर के 3 वेद है, इनको हम वेद त्रयी कहते हैं, वेद त्रयी कहते हैं।
ऐसा क्यों बोला जाता है? इसको वेद त्रयी वेद यूँ बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जितने भी वेद हैं वो सारे के सारे किससे संबंधित है? यज्ञों से संबंधित है, मतलब पूजा पाठ से संबंधित है। पर ये जो अथर्व वेद है ये वेद त्रयी में नहीं आता है, ये संसारिक विषयों पे आधारित आपके पास वेद है। देखेंगे इसके बारे में, क्लियर है चीज़ें। अब जी, अब हमें पता चल चुका है कि ये हमारे पास यज्ञों से संबंधित सारे वेद हैं, मतलब इन वेदों में हमारे पास क्या चीज़ देखने को मिलेगी? मंत्र। और ये जो मंत्र होंगे ये किससे संबंधित होंगे? देवताओं से संबंधित आपके पास मंत्र होंगे, देवताओं से संबंधित मंत्र होंगे, क्लियर है। या उनकी उपासना करने के लिए, उपासना का अर्थ क्या होता है बोलो? उपासना का अर्थ होता है पूजा पाठ करना, क्लियर है। तो बोला जाता है यहाँ पे ऋग्वेद में मंत्र हैं और जो कि देवता की या देवताओं की उपासना करने के लिए यूज़ किए जाते थे उस टाइम में, क्लियर है चीज़ें। अब हमने जब इसकी संधि करी तो हमें ये चीज़ प्राप्त हो गई है कि यहाँ पे जो मंत्र हैं वो किस रूप में लिखे गए हैं? वो श्लोक के रूप में लिखे गए हैं। और ये श्लोक किस भाषा में लिखे गए थे? ये संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। ये सही हो चुका है। अब जी, बोला गया ऋग्वेद में जो श्लोक है ना, श्लोक हैं, श्लोक को सूक्ति के रूप में लिखा गया है। सूक्ति, सूक्ति के रूप में लिखा गया है। सूक्ति का अर्थ होता है अच्छी बातें। क्या बोला गया? सूक्ति का अर्थ होता है अच्छी बातें, है ना। तो अब हमें इंपॉर्टेंट क्या बनता है यहाँ पे? बोला जाता है अगर मैं ऋग्वेद का मोटे मोटे तौर पे एक तरह से आंकलन करूँ तो इसमें जो कुल आपके पास मंडल हैं वो 10 हैं, 10 मंडल हैं। और सूक्तियों की बात करूं या सूक्त की बात करूं तो बोला जाता है ये आपके पास कितने हैं? 1000 आपके पास सूक्त हैं। और अगर यहाँ पे मंत्रों की बात करूं तो वो आपके पास कितने हैं? 10,580। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। मतलब हमने पहले तो छोटी सी जानकारी ली ऋग्वेद के बारे में, है ना, कि भाई इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें मंत्र हैं और उन मंत्रों का यूज़ जो है वो देवता की उपासना पूजा पाठ के लिए किए जाते थे। और वहाँ पे जो मंत्र थे उनको श्लोक के रूप में लिखा गया जो कि सांस्कृतिक भाषा थी। अब श्लोकों को सूक्ति के रूप में लिखा गया था, क्लियर है चीज़ें। हाँ, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना आप लोग। इसमें सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी। 1028 सूक्त लिखना, 1028 श्लोक लिख लेना है, नहीं तो ना, क्योंकि सूक्त बोलूँगा तो आप समझ आओगे ना, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? श्लोकों को सूक्त के रूप में लिखा गया है। सूक्त क्या होता है कि मतलब बड़े बड़े आपके पास मंत्र जो होते हैं उनको हम ये बोलते हैं। अब जी ये क्या है? मैंने ये मंडल मुंडल लिख दिए हैं। देखो जब हम एक बुक लिखते हैं ना, हम एक बुक पकड़ते हैं, बुक में क्या होता है? पहले पेजेस आते हैं, क्लियर है। पेजेस आपके पास, कुछ पेजेस मिलके आपके पास एक चैप्टर बनाएंगे, है ना। और चैप्टर बनने के बाद आपके पास लास्ट में बहुत सारे 2-3 चैप्टर बनने के बाद आपके पास यूनिट्स बनेंगी और यूनिट्स ही आपके पास लास्ट में क्या कहलाएगी? बुक। तो इसी तरह से यहाँ पे भी यही है। मंत्रों को मिला के श्लोक बनाए गए और श्लोकों के बहुत बड़े मंडल को या बहुत बड़े ग्रुप को हम क्या नाम दे देते हैं? मंडल। सिंपल सी कहानी है। तो आपसे यहाँ पे बार बार यही कहा जाता है ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? 10,580। कितने श्लोक हैं? 1028। मंडल कितने हैं? 10। अब इन्हीं से आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं, वो लिखते चलना। बोला जाता है अगर मैं बात करूं ऋग्वेद के मंडलों की तो इसका जो तीसरा मंडल है, इसका जो तीसरा या थर्ड इसका जो मंडल है, इसमें गायत्री मंत्र की बात करी गई है। तीसरा लिख लेना आप ना। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की बात करी गई है, गायत्री मंत्र की बात करी गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो गायत्री मंत्र है ये पूछा जाता है किस देवता के लिए समर्पित है? तो याद रखना ये सूर्य देवता के लिए समर्पित है, क्लियर है। हाँ, तो याद रखना पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा गायत्री मंत्र के लिए, गायत्री मंत्र किस देवता के लिए गाया जाता है या किस देवता के लिए समर्पित है और किस मंडल में रखा गया है? वो है तीसरे मंडल में। प्लस लिखना ऋग्वेद के 7वें मंडल से, ऋग्वेद के 7वें मंडल से बोला जाता है 10 राग युद्ध का वर्णन मिलता है। क्या? 10
राज, इस लिख लेना, इस ऐसे लिख लेना, 10 राज युद्ध का वर्णन मिलता है, या 10 राग भी बोल देते हैं आप, है ना, 10 राज युद्ध का वर्णन मिलता है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखना ऋग्वेद के 9वें मंडल, 9वां मंडल क्या था, ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता से समर्पित है, या सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है? सोम देवता को। अब सोम क्या है? एक तरह की बूटी है ये, है ना। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है। ये सोम क्या है? एक तरह से आपके पास सोम का आप रख सकते हो, एक वनस्पति का नाम है, एक पेड़ का नाम है, जिससे यहाँ पे एक रस निकाला जाता था, और ये कि आर्यों का मुख्य पेय था ये। क्लियर है? तो यहाँ पे 9वें मंडल में इसकी चर्चा दी गई है, सोम देवता की चर्चा की गई है। उसके बाद आप लास्ट में लिखो ऋग्वेद का 10वां मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 9वें सूक्त से वर्णों की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। क्लियर है? क्या बोला गया? अगर हम बात करें किसके बारे में, 10वें मंडल के बारे में, 10वें मंडल का एक 9वां सूक्त है, उसमें वर्णों की बात करूं तो वर्ण किसके बोला जाता है? वर्णों का मतलब था कि समाज को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया था। जैसे हमारे यहाँ पे SC ST होते हैं ना, या फिर SC ST जनरल OBC, उसी तरह से यहाँ पे भी आपके पास थे, पर उनको नाम दिया जाता था वर्ण। क्लियर है? और यहाँ पे क्या बोलेंगे? दैवीय शक्ति बोला, जो वर्ण थे, जो जाति पात है ना, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है इसी काल से। तो ये जो वर्ण हैं वो देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत दिखाते हैं। इनका ये मानना था कि यहाँ पे जो लोग हैं वो एक दिव्य शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। क्लियर है चीज़ें? ये इंपॉर्टेंट था। अब जी इंपॉर्टेंट, इसमें जितने भी ऋग्वेद में इंपॉर्टेंट था वो हमने सारा देखा। एक बार आप यहाँ पे एक और चीज़ देख लो, बोल जाता था यहाँ पे जो मंत्र है ना, ये जो 10,580 मंत्र हैं, ये जो पूरा ऋग्वेद है, इसमें जो मंत्र हैं, इनको जाप करने वाले पुरोहित को यहाँ पे होत्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्रा। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट है, होता। और उसके बाद अंग की बिंदियाँ लगा लेना आ गया अपना। बोला गया ऋग्वेद के मंत्रों को जाप करने वाले पुरोहित को होत्रा कहा जाता है। ये भी सही हो चुका है। अब सारी चीज़ें हमने बढ़िया से पढ़ ली है। पेपर में क्वेश्चन यही बनाया आज तक। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र सूर्य देवता के लिए समर्पित है। 10वें मंडल के किस सूक्त से बोला जाता है? देवीय शक्ति का उत्पत्ति होती है। क्लियर है? 7वें मंडल में किस चीज़ का वर्णन है? वो था 10 राज युद्ध का। अब हम थोड़ा सा जो 10 राज युद्ध है उसके बारे में नज़र डाल देते हैं, फिर उसके बाद हमारा ऋग्वेद का जो टॉपिक है वो बढ़िया से ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है? आ जाओ। तो बोला गया अगर मैं 10 राज युद्ध की बात करूं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चलता है 10 राग युद्ध की बात करूं, या 10 राज भी लिख सकते हो आप, है ना, युद्ध की बात करूं तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या था? ये ऋग्वेद से प्राप्त हुआ है। इसकी जो जानकारी ऐसे पूछा जाता है, ऋग्वेद किस वेद से 10 राग युद्ध का वर्णन मिलता है? वो है ऋग्वेद। 10 राग युद्ध था क्या, आप देख लेते हैं। 10 राग युद्ध के बारे में हम देखें तो ये आर्यों और अनार्यों के बीच में आपके पास लड़ी गई एक लड़ाई थी, जो कि बहुत लंबे समय तक चली थी। आर्यों और अनार्यों के द्वारा जो आपके पास लड़ी गई लड़ाई थी उसको हम बोलते हैं 10 राग युद्ध। ये 40 वर्षों तक आपके पास युद्ध चला। 40 वर्षों तक ये युद्ध चला। 40 वर्षों तक ये युद्ध चला। उसके बाद आपने एक और चीज़ ध्यान रखनी है। बोला जाता है कि ये किस नदी के किनारे लड़ा हुआ होगा, किस नदी के किनारे ये युद्ध देखने को मिला होगा। तो इसके लिए भी आप यहाँ पे लिख लेना, वो था रावी नदी। क्या नाम था? रावी नदी, या फिर उसको हम हिंदी संस्कृति में बोलते हैं पुरुषाणी नदी, क्योंकि सांस्कृतिक नाम जो है, सांस्कृतिक नाम नहीं बोलेंगे, इसका जो वैदिक नाम है वो पुरुषाणी नदी है, और इसको वैसे हम क्या बोलते हैं? रावी नदी। सही है?
तो ये आपने ध्यान रखना है। पुरुषानी नदी या रावी नदी के किनारे दशराग युद्ध लड़ा गया है, और लड़ा कहाँ पे गया था? उद्भ्रज। उद्भ्रज जो चंबा का क्षेत्र है वहाँ पे लड़ा गया था। 40 वर्षों तक ये देखने को मिला था। देखो हुआ क्या, आर्य आपको पता है कौन थे? आर्य कौन थे? पशुपालक थे पहले में, है ना, पशुपालक थे, कि उनके पास क्या था? पशु थे। अब ये पशुओं को चराने के लिए नए नए चरागाह ढूंढते थे, नए नए चरागाह ढूंढते थे। जब ये भारत में एंट्री करते हैं तो उससे पहले भी भारत में कोई था जिसको हम नाम दे देते हैं अनार्य। क्लियर है? उनको क्या बोलते हैं? अनार्य। तो बोल जाता है जब ये यहाँ पे इनके चरागाहों में आएंगे तो ये भैया ये तो बिल्कुल संभव है ना कि यहाँ पे लड़ाई तो होनी ही है। क्लियर है? तो ये भी एक आपके पास कारण बना था कि इनका जो चरागाह था, चरागाह में आर्य और अनार्य के बीच में मतभेद होना स्टार्ट हुआ, और उसी के कारण दशराग युद्ध हुआ था। पर याद रखना, इसका जो तत्कालीन कारण बना था, जो सबसे इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट क्या था? आर्यों का उस टाइम राजा था, नाम था, क्या नाम था? सुदास। क्या नाम था? सुदास राजा का नाम था। बोला जाता है सुदास का एक पुरोहित था जिसका नाम है विश्वामित्र। क्या नाम था? विश्वामित्र, जो कि अनार्यों से ही संबंध रखता था, पर यहाँ पे पुरोहित था सुदास का। अब बोला जाता है कि एक ऐसा समय आया कि सुदास ने विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाया और उसकी जगह बीस्ट को पुरोहित बना लिया। अब विश्वामित्र इस चीज़ से चिढ़ जाते हैं और वो क्या करते हैं? अनार्यों के साथ मिल जाते हैं। अनार्यों के 10 कबीलों को ये इकट्ठा करते हैं, 10 कबीलों को ये इकट्ठा करते हैं। उसके बाद सीधा ये युद्ध की घोषणा कर देते हैं। तो याद रखना, एक तरफ आपके पास था सुदास या आर्यों और दूसरी तरफ 10 कबीले। क्लियर है? इसमें जो आपके पास आगे आया था उनका नाम था सांबर, है ना, जिसको हम जानते हैं। 10 कबीलों का जो नेता बना दिया था वो था सांबर। तो आपने बस इतना याद रखना है, सुदास और सांबर लड़े। रियलिटी में अगर चाइना और भारत का युद्ध हो जाए तो क्या होगा? जो चाइना के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हैं और जो भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं का नाम लिया जाएगा कि इन दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है। क्लियर है? अभी आपको पता है चाइना का अमेरिका के साथ भी विवाद चल रहा है ना। तो क्या बोल सकते हो आप? भाई यहाँ के राष्ट्रपति का नाम ले लो, है ना, या यहाँ के प्रधानमंत्री मोदी की बात कर लो और डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लो। क्लियर है? सही है? मतलब इन दोनों के बीच में वैसे ही यहाँ पे था, सुदास और सांबर के बीच में लड़ाई लड़ी जा रही थी। कारण आपको पता चल चुका है, तत्कालीन था ये। वैसे तो कारण तो पीछे से, युद्ध का माहौल तो पहले से ही तैयार था, पर तत्कालीन कारण जो बना था वो विश्वामित्र के द्वारा जो उसका पद था वो ले लेना था, है ना। अब सुदास के बारे में ये है कि जब इन्होंने लड़ाई करी तो बोला जाता है लास्ट में रिजल्ट आता है 40 वर्षों के बाद, और उसमें पता चलता है कि सुदास जो राजा था वो यहाँ पे विजयी हुआ था। कौन विजयी हुआ था? सुदास। तो आपसे बहुत बार पेपर में पूछा जाता है दशराग युद्ध का वर्णन कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से। कौन से मंडल में मिलता है? 7वें मंडल से। कौन से नदी के किनारे लड़ा गया? पुरुषानी नदी। कितने वर्षों तक चला? किस क्षेत्र में लड़ा गया? उद्भ्रज, चंबा। किस के बीच में लड़ा गया? आर्य और अनार्यों के बीच में। आर्य की तरफ से कौन था? सुदास। अनार्य की तरफ से कौन था? सांबर। हार किसकी हुई? सांबर की। क्लियर है? यह सिंपल सा पूछाएगा, दशराग युद्ध में हार किसको प्राप्त होती है? आर्य या अनार्यों को? अनार्यों को भैया। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे ऋग्वेद में पढ़ी, जो कि विश्व का सबसे प्राचीन वेद है। क्लियर है? विश्व का सबसे प्राचीन वेद नाम है ऋग्वेद, है ना। ऋग्वेद, इसकी रचना सबसे पहले की गई है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको थोड़ा सा चलते चलते जल्दी ख़त्म करें, एक बार रिवाइज करें। सबसे पहले हमने देखा कि इसमें सारे मंत्र हैं यज्ञों करने के लिए जिनका यूज़ किया जाता है, और इन मंत्रों का जो जाप करता है उसका नाम होता। इसको याद आप थोड़ा सा उल्टा कर लेना, है ना। खोता बोलते हैं ना अपनी भाषा में गधे को, है ना। बात क्लियर है? बस अपना लॉजिक बना लेना, उसी तरह से खोता होता, बस सही हो जाएगा। होता बोला जाता था, जिसमें 10 मंडल हैं। 10 मंडल में से तीसरा मंडल इंपॉर्टेंट था, 7वां इंपॉर्टेंट था, 9वां इंपॉर्टेंट था और 10वां इंपॉर्टेंट था। क्लियर है चीज़ है? हाँ, तो ये चीज़ आज के लिए काफ़ी है। कल के टाइम में हम इन 3 जो वेद हैं इनको ख़त्म कर लेंगे। ओके जी, थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो इस चीज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं ये इंस्टीट्यूट आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है तो आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। उसको कैसे ज्वाइन किया जाए, नीचे कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपके पास एक वीडियो लिंक रहेगा,
उस वीडियो को देख लेना आप, वहाँ पे सब कुछ समझाया गया है कैसे आपको हमारे साथ जुड़ना है, क्या क्या आपको वहाँ पे बेनिफिट होने वाले, क्या यहाँ का फीस स्ट्रक्चर है। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहेगी तो 94 598 020 85 पे आप कॉल कर लेना, 9459802085 पे कॉल कर लेना। ओके जी, थैंक यू, धन्यवाद।